तो वो वापस आ गई है बॉलीवुड की सबसे दमदार कॉप, एक ऐसी फ्रेंचाइजी जिसका सच में पूरा देश इंतजार कर रहा था। लेकिन ये जो वापसी हुई ना, इसकी कहानी उतनी सीधी साधी है नहीं जितनी लगती है। चलिए मिलकर देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। जी हाँ, शिवानी शिवाजी रॉय, पूरे 6 साल। ये कोई छोटा इंतजार नहीं होता। और उम्मीदें तो बस पूछिए मत, आसमान पर थीं। सबको लगा था कि स्क्रीन पर उनकी वापसी मतलब एक और धमाकेदार जबरदस्त एक्शन थ्रिलर। और बस यहीं पर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। फिल्म की रिलीज का पहला दिन ही अपने आप में एक ड्रामा बन गया। एक ऐसी लड़ाई जो पर्दे पर नहीं, पर्दे के बाहर लड़ी जा रही थी। देखिए, इस फ्रेंचाइजी की एक खास बात है। यह हमेशा समाज के उन कड़वे सच को सामने लाती है जिनसे हम अक्सर नजरें चुराते हैं। 2014 में ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर 2019 में एक सीरियल रेपिस्ट तक हर फिल्म ने एक जरूरी मुद्दे पर आवाज उठाई है। तो जाहिर है मर्दानी 3 से भी उम्मीदें बहुत ही ज्यादा थीं। तो फिल्म के सामने पहली चुनौती क्या थी? ये कोई ऑन स्क्रीन विलन नहीं था, बल्कि कुछ ठंडे, कठोर आंकड़े थे जो पूरी कहानी को एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ देने वाले थे। इससे पहले कि हम फिल्म की दुनिया में चलें, बात करते हैं उस कहानी की जो थिएटर्स के बाहर चल रही थी। और सच कहूं तो इसकी शुरुआत थोड़ी धीमी थी। सिर्फ 2 करोड़ रुपए एडवांस बुकिंग में। अब जरा सोचिए, एक इतनी बड़ी, इतनी कामयाब फ्रेंचाइजी के लिए ये नंबर, ये थोड़ा चौंकाने वाला था। बॉक्स ऑफिस पर इसे एक बहुत ही ठंडी शुरुआत माना जा रहा था और इसने कई सवाल भी खड़े कर दिए थे। लेकिन बॉक्स ऑफिस की इस धीमी शुरुआत के बावजूद फिल्म के अंदर एक ऐसी कहानी थी जिसमें दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने का पूरा दम था। तो चलिए अब उस दुनिया में चलते हैं जहां एक हीरो और एक विलन के बीच एक खतरनाक जंग छिड़ी हुई थी। यहां देखिए, एक तरफ है हमारी हीरो शिवानी शिवाजी रॉय, निडर, ईमानदार, जिसे हम सब जानते हैं। और दूसरी तरफ है अम्मा, एक ऐसी विलेन जो बच्चों की तस्करी करने वाले एक बेहद क्रूर नेटवर्क की सरगना है। इन्हीं दोनों का टकराव फिल्म की जान है। धीमी शुरुआत और सारे शक के बाद जैसे ही पहले शो खत्म हुए, अचानक कहानी पूरी तरह पलट गई। अब बारी थी दर्शकों की और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। सोशल मीडिया पर तो जैसे तारीफों का तूफान आ गया। हर तरफ बस यही चल रहा था, मास्टर क्लास, पैसा वसूल, एकदम हार्ड हिटिंग। मतलब जो लोग भी फिल्म देखकर निकल रहे थे ना, उनका रिएक्शन देखने लायक था। गजब का उत्साह था। और इस सारी तारीफ के सेंटर में कौन था? रानी मुखर्जी। लोगों का साफ कहना था कि शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार में उनकी जगह कोई और ले ही नहीं सकता। उनकी परफॉर्मेंस को इस फ्रेंचाइजी की रीढ़ की हड्डी बताया जा रहा था। और ये सिर्फ फैंस का प्यार नहीं था, जो प्रोफेशनल क्रिटिक्स हैं उन्होंने भी फिल्म को खूब सराहा। 3.5 से 4 स्टार्स के रेटिंग्स ने यह बात साफ कर दी कि फिल्म में वाकई दम था। और ये बात बार बार सामने आई कि रानी मुखर्जी की परफॉर्मेंस ही वो मजबूत धागा है जिसने पूरी कहानी को कसकर बांधे रखा है। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, बल्कि इस फ्रेंचाइजी की पहचान बन चुकी हैं। लेकिन इतनी सारी तारीफों के बीच क्या फिल्म में कोई कमी नहीं थी? चलिए कहानी के दूसरे पहलू पर भी एक नजर डालते हैं। कुछ क्रिटिक्स का यह भी मानना था कि फिल्म का जो दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा धीमा और प्रिडिक्टेबल हो जाता है। मतलब कहानी एक जाने पहचाने रास्ते पर चली जाती है जिससे उसका असर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इन छोटी मोटी आलोचनाओं के बावजूद ये फिल्म सिर्फ एक एंटरटेनर होने से कई ज्यादा है। इसका एक बहुत गहरा मकसद है, एक बड़ी जिम्मेदारी है। खुद रानी मुखर्जी कहती हैं कि मर्दानी फ्रेंचाइजी का मकसद ही लोगों को अनकंफर्टेबल फील कराना है, ताकि समाज की उन सच्चाइयों पर बात शुरू हो जिन पर हम अक्सर चुप रहना पसंद करते हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट के मैसेज को और मजबूत करने की एक जबरदस्त कोशिश है। तो आखिर में ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, बल्कि उम्मीद की कहानी है। एक ऐसी कहानी जो हर महिला और लड़की को अपनी ताकत पहचानने और निडर बनने के लिए इंस्पायर करना चाहती है। और यही सबसे बड़ा सवाल है ना, कि फिल्में बातचीत शुरू कर सकती हैं, हमें इंस्पायर कर सकती हैं, लेकिन क्या वो सच में समाज को बदल सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर ढूंढना है।